न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। दुनिया के सबसे बड़े देश रूस के राष्ट्रपति पद के चुनाव के नतीजे आ गए हैं और कयासों के मुताबिक ही, उम्मीद के मुताबिक ही व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। रूस पिछले 2 साल से यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, उसके हजारों सैनिक मारे गए हैं और इकोनॉमी भी डगमगाई हुई है। लेकिन इसके बावजूद पुतिन की पकड़ अपने मुल्क की सत्ता पर कम नहीं हुई है। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार पुतिन में ऐसा क्या है जो उन्हें रूस में सबसे पावरफुल बनाता है। लेकिन पहले आपको नतीजों के बारे में बताते हैं जो रूस के चुनाव के बाद सामने आए हैं। रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग के अनुसार पुतिन ने लगभग 60% इलाकों में वोटों की गिनती के बाद 87.98% वोट हासिल किए हैं। ये सोवियत संघ के इतिहास के बाद रूस में किसी भी नेता को मिलने वाला सबसे बड़ा चुनावी परिणाम है, सबसे बड़ी चुनावी जीत है। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक 74.22% वोट डाले गए, जो कि 2018 के 67.5% से भी ज्यादा है। नेशनलिस्ट कंजर्वेटिव पार्टी के स्लेटस्की कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार निकोलाई खारितोनोव और एक उद्योगपति व्लादिस्लाव दावानेको पुतिन को चुनौती देने के लिए इस चुनाव में खड़े जरूर हुए थे, लेकिन वो कहीं टिक नहीं सके। दरअसल रूस में पुतिन की इमेज एक मजबूत और एक सख्त लीडर की है और उनकी लोकप्रियता की एक बड़ी वजह यही है। रूस की एक बड़ी आबादी उनको सपोर्ट करती है, उनको समर्थन है और रूस के लोगों का मानना है कि वो पुतिन ही है जो अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के ब्रिटेन और फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों से सख्ती से निपट सकते हैं, सख्ती से उनको जवाब दे सकते हैं। पुतिन पिछले 24 सालों से सत्ता में हैं और इस चुनाव में जीत के बाद वो अगले 6 साल के लिए भी राष्ट्रपति बन गए हैं, यानी वो 30 साल तक रूस की सत्ता अपने पास रख सकते हैं। इससे पहले रूस के इतिहास में, या यूं कहें कि सोवियत संघ और रूस के मिले जुले इतिहास में स्टालिन ही एकमात्र ऐसे लीडर हुए थे जिन्होंने 29 साल तक रूस पर राज किया था। यानी इस चुनाव को जीतकर पुतिन स्टालिन का रिकॉर्ड तोड़ने के नजदीक भी पहुंच गए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे पुतिन पहली बार राष्ट्रपति बने और कैसे उन्होंने रूस में अपनी सत्ता को मजबूत किया और उनका शिकंजा लगातार गहरा होता चला गया। पुतिन सोवियत संघ की जो खुफिया एजेंसी थी केजीबी, उसके जासूस हुआ करते थे। साल 1992 में जब सोवियत संघ टूटा, तब पुतिन ने केजीबी को छोड़ दिया था, उससे 1 साल पहले ही, और वो सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गए जहां के मेयर के साथ वो काम करते थे। 1998 में पुतिन रूस के प्रेसिडेंट जो उस वक्त के थे और रूस सोवियत संघ के विघटन के बाद जो पहले प्रेसिडेंट बने थे बोरिस येल्सिन, उनके विश्वास पात्र बने और फिर वो रूस की खुफिया एजेंसी जो कि एफएसबी बन गई थी, केजीबी का नाम फिर एफएसबी हो गया था, उसके चीफ बन गए। साल भर बाद ही येल्सिन ने उन्हें अपना पीएम यानी प्रधानमंत्री बना दिया। कुछ ही महीने बाद उस वक्त भ्रष्टाचार के काफी आरोप लगे हुए थे बोरिस येल्सिन पर और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद इस्तीफा दे दिया और पुतिन को अपना वारिस बना दिया। 1 साल बाद यानी साल 2000 में पहली बार पुतिन ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा और वो उसे जीत गए। जब पुतिन पहली बार चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने, तब रूस की स्थिति काफी ज्यादा खराब थी। रूस का एक जलवा किसी वक्त में रहा करता था 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, लेकिन रूस का वो महाशक्ति का रुतबा अब खत्म हो चला था। उसके पास अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उनके मेंटेनेंस तक के लिए पैसे नहीं थे। दुनिया के मंच पर रूस की आवाज को कहीं सुना नहीं जा रहा था, रूस की ओपिनियन कोई मायने नहीं रख रही थी। लेकिन साल 2002 में रूस में एक बड़ी घटना हुई जिसने पुतिन की इमेज को एक मजबूत फैसले लेने वाले लीडर के तौर पर बना दिया। हुआ ये कि मॉस्को के एक थिएटर में कुछ आतंकवादियों ने 800 लोगों को हॉस्टेज बना लिया, बंधक बना लिया। इन आतंकवादियों ने कई सारी मांगें की, लेकिन पुतिन ने सख्ती से निपटते हुए आतंकवादियों के साथ कोई डील नहीं की और उन पर कमांडो कार्रवाई करा दी। इस ऑपरेशन में सभी आतंकवादी मारे गए, लेकिन 129 हॉस्टेजेस भी इसमें खत्म हो गए, मारे गए। इस फैसले के बाद रूस में पुतिन की इमेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई, अप्रूवल रेटिंग उनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और रूस की आवाम को लगने लगा कि पुतिन के अंदर वो शख्सियत है जो उन्हें रूस का पुराना रुतबा था, उस रुतबे को वापस ला सकता है। 8 साल का पुतिन का पहले 2 कार्यकाल, 2 राष्ट्रपति पद के जो पहले 2 कार्यकाल थे वो 8 साल के थे और उस दौरान पुतिन ने अपने देश के साथ जो पश्चिमी देश थे, अमेरिका और जो G7 के देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इस तरह के देश, उनके साथ उन्होंने काफ़ी अच्छे ताल्लुक बनाए ताकि रूस को गरीबी से बाहर निकाला जा सके, इकोनॉमी में थोड़ी रफ्तार लाई जा सके और इन्वेस्टमेंट हासिल किया जा सके। गैस और कच्चा तेल, ये 2
वस्तुएं ऐसी हैं जो कि रूस की इकोनॉमी की रीढ़ है, और इन्हीं पर आधारित रूस की इकोनॉमी जब पटरी पर दौड़ने लगी और तो साल 2000 से 2008 के बीच में रूस की जीडीपी में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ और इन्वेस्टमेंट में भी 125% तक की बढ़ोतरी हुई। रूस के संविधान के मुताबिक उस वक्त पुतिन 4 साल के 2 कार्यकाल से ज़्यादा लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे। लिहाजा उन्होंने 2008 में अपने वफादार डिमिट्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति की कुर्सी सौंपी और खुद वो प्रधानमंत्री बन गए। 4 साल बाद यानी 2012 में जब राष्ट्रपति पद का चुनाव फिर से हुआ तो पुतिन ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और वो जीत गए, और संविधान में उन्होंने एक बदलाव भी कराया, और इस बदलाव का नतीजा ये था कि उस बार ये राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का कर दिया गया। अमेरिका समेत कई देशों का आरोप है कि पुतिन ने जो चुनाव जीता था 2012 वाला, वो धांधली के साथ जीता था, लेकिन रूस में भी पुतिन की अथॉरिटी के खिलाफ कई लोगों ने आवाज़ भी उठाई थी उस वक्त। लेकिन पुतिन की सत्ता ने उन विरोधियों को और उनकी आवाज़ को कुचल दिया। यही वो वक्त था जब तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन को एहसास हुआ कि अब अपना रुतबा बाहरी दुनिया में भी दिखाया जाना चाहिए। रूस की ताकत का मुजाहरा दिखाना पुतिन ने शुरू किया। यूक्रेन में पुतिन के सहयोगी विक्टर यानुकोविच जब चुनाव हार गए तो साल 2014 में रूस ने फौज भेजकर क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया, जो कि यूक्रेन का एक हिस्सा था। 1 साल बाद यानी 2015 में पुतिन ने जो सिविल वार से गृह युद्ध से सीरिया जो जूझ रहा था उसके तानाशाह बशर अल असद की मदद करने के लिए अपनी फौज को भेज दिया। 1992 में सोवियत संघ के विघटन के बाद ये पहला मौका था जब रूस की फौज विदेश में किसी एक्शन में भाग लेने के लिए गई। इंटरनेशनल मसले पर रूस का ये फौजी दखल अपने आप में एक बड़ी घटना थी। ये घटना इस बात का सबूत है कि पुतिन को ये एहसास हो चला था कि अब वक्त आ चुका है कि रूस से बाहर निकलकर अपने रुतबे को हासिल किया जाए, क्योंकि रूस के भीतर उनको चुनौती देने वाला कोई नहीं है। लिहाजा इंटरनेशनल मंच पर उन्होंने अपना रुतबा दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि रूस में अलेक्सी नावल्नी जैसे एक नेता थे जो कि लोकतांत्रिक तरीके से पुतिन की सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन रूस की जनता के एक हिस्से का समर्थन भी उनको मिल रहा था। साल 2020 में उन्हें जहर बुझाए उन पर हमला किया गया, जिसके बाद वो बीमार होने लगे। इस हमले का आरोप पुतिन पर लगा। इस हमले के चलते नावल्नी लंबे वक्त तक अस्पताल में भी रहे और साल 2021 में वो वापस रूस लौटे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ही वक्त पहले नावल्नी की जेल में मौत हो गई है। उनके परिवार वाले इसका आरोप भी पुतिन पर ही लगा रहे हैं। बहरहाल रूस में पुतिन की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। पुतिन अब तक रूस के जब राष्ट्रपति चुने गए हैं 5 राष्ट्रपति चुनाव उन्होंने हिस्सा लिया है और हर बार उनकी जीत का प्रतिशत या उनको मिलने वाले वोटों का परसेंटेज पिछली बार की तुलना में ज़्यादा बढ़ा है। साल 2000 में जब वो पहली बार राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते थे तब उन्हें 54% वोट मिले थे। 2004 में उन्हें 72% वोट मिले। 2012 में जब वो राष्ट्रपति पद का चुनाव उन्होंने लड़ा तो 65% वोट मिले और 2018 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में उन्हें 77% वोट हासिल हुए थे। और अब पुतिन को लगभग 88% वोट हासिल हुए हैं। यानी रूस में पुतिन की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें ज़रूर दें। नमस्कार।